अब बात होगी उत्तराखंड की खबरों की। तो 19 जुलाई को उत्तराखंड जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह। उधम सिंह नगर में गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर समिट के दौरान लगभग 3.56 लाख यानी लगभग 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के MOU साइन हुए थे। उसी के तहत अब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो निवेश प्रस्ताव है उसको धरातल पर उतारने का काम शुरू हो रहा है। रुद्रपुर के स्टेडियम में ग्राउंडिंग सेरेमनी होगी। सीएम धामी के निर्देश पर उद्योग विभाग जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है। ग्राउंडिंग सेरेमनी में शिरकत करने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी होगी। लगभग 5.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट को लेकर MOU साइन हुए थे, जिसमें 1 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर ग्राउंडिंग सेरेमनी में शिरकत करने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे इस ग्राउंडिंग सेरेमनी में। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां धामी सरकार जबरदस्त तरीके से कर रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए उत्तराखंड में निवेश आए, इसके लिए आपने देखा कि अलग अलग देशों का दौरा भी किया पुष्कर सिंह धामी ने। और अब इन्वेस्टर समिट के बाद ग्राउंडिंग सेरेमनी की बात है। सीएम धामी की सुरक्षा में चूक का मामला। कॉर्बेट नेशनल पार्क का सीएम धामी ने दौरा किया था और सफारी के दौरान में अनफिट जिप्सी में सीएम को सैर कराई गई थी। PCCF ने CTR में तैनात 3 कर्मचारियों को निलंबित किया। इस मामले में स्टोर कीपर पंकज मेदोलिया, इरशाद, गजेंद्र सिंह मेहर को निलंबित किया गया है। इससे पहले ड्राइवर समेत 2 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। 6 जुलाई को कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला और झिन्ना जोन में मुख्यमंत्री ने जंगल सफारी की थी। जिस जिप्सी में जंगल सफारी कराई गई थी उसकी फिटनेस 5 साल पहले हो चुकी थी खत्म। इसके बाद मामले की जांच कराई गई। आप सोचिए, जब पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जब उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक की जा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप भी अगर जंगल सफारी करते हैं तो आपके साथ भी किस तरह की लापरवाही बरती जा सकती है। पुष्कर सिंह धामी जिस जीप में सवार होकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दौरा कर रहे थे, वो जो जिप्सी थी वो अनफिट थी। 5 साल पहले उसकी फिटनेस कराई गई थी। फिटनेस 5 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। मामले में कार्रवाई हो रही है। स्टोर कीपर पंकज मेदोलिया, इरशाद, गजेंद्र सिंह मेहर को निलंबित किया गया। और सीएम धामी ने एक वीडियो पोस्ट किया है मंदिर का, और इस मंदिर में वो जिक्र कर रहे हैं जागेश्वर धाम मंदिर का। उन्होंने लिखा है कि अल्मोड़ा जनपद में देवदार के सघन पेड़ों के बीच श्री जागेश्वर धाम शिव भक्तों की अगाध श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्रावण मास में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए उमड़ते हैं। अल्मोड़ा की यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो इस पावन धाम के दर्शन अवश्य करें। इस बात का जिक्र पुष्कर सिंह धामी करते हैं। उत्तराखंड के अलग अलग मंदिरों का जिक्र अपनी वीडियो पोस्ट के जरिए करते हैं। और देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। एक ये, क्योंकि देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, और उत्तराखंड में इतने मंदिर हैं कि अगर आप घूमना शुरू करें, वहाँ दर्शन शुरू करें, तो शायद आपको साल भी कम पड़ जाए। अब पुष्कर सिंह धामी ने जिस जागेश्वर धाम मंदिर का जिक्र किया उसका वीडियो पोस्ट किया, देख लेते हैं। जागेश्वर धाम मंदिर जो कि अल्मोड़ा जनपद में देवदार के सघन वृक्षों के बीच में स्थित है। जागेश्वर धाम जो कि शिव भक्तों की अगाध श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्रावण के महीने में तो खास तौर पर दूर दूर से श्रद्धालु भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। दर्शन पूजन के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की कि अल्मोड़ा की यात्रा पर जब भी आए तो जागेश्वर धाम के पावन धाम के दर्शन अवश्य जरूर करें।